हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर एम एस बिंद्रा। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में कुछ चीज़ों पे। जैसे सो मैनी टाइम्स वी गेट मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द पेशेंट कि कुछ मिथ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो पेशेंट्स के माइंड में होती हैं कैंसर को लेके, उसके बारे में आपकी कुछ क्वेरीज़ के बारे में बात करूँगा। सबसे पहली बात है कि जब कैंसर डायग्नोस होता है तो पेशेंट्स को लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज जस्ट अ नेम ऑफ कैंसर इज़ अ ड्रेडफुल सिचुएशन फॉर एनी फैमिली और एनी पेशेंट। बट ऐसा नहीं है, कैंसर इज़ नॉट अ एंड ऑफ लाइफ। बट येस, आपको थोड़ा कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ अप एंड डाउन आपके ट्रीटमेंट में आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप इनक्योरेबल हो। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट ओनली इंडियन पेशेंट्स, हमारी कंट्री में अराउंड 40% ऑफ पेशेंट्स आर 30 to 40% पेशेंट्स जो हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज़, तो वहाँ पे अराउंड 60 to 70% पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। दिक्कत यहाँ पे है कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जितना जल्दी डायग्नोज होगा पेशेंट का, उतनी ही चांसेस ज़्यादा है पेशेंट के ठीक होने के, कम्प्लीटली क्योर होने के। तो ये सोचना कि आप बिल्कुल अगर कैंसर डायग्नोज हो चुका है तो आप बिल्कुल दिस इज़ एंड ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रीटमेंट करवाइए, प्रॉपर डायग्नोसिस कीजिए, प्रॉपर स्टेजिंग कीजिए, उसके हिसाब से अगर आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो द चांसेस आर वेरी ब्राइट कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर वेरी एक्सटेंसिव इन कैंसर नाउ डेज। आप कीमोथेरेपी पे जा सकते हो, रेडिएशन थेरेपी में जा सकते हो, सर्जिकल इंटरवेंशन आप ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। इसके अलावा आप अगर इंटीग्रेटिव मेडिसिन में हम जाते हैं, ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स आर देयर। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, ऑल्टरनेटिव इम्यूनोथेरेपी मेडिसिन आर देयर। सो देर आर मैनी एक्सटेंसिव अप्रोचेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो तो आपको पता होना चाहिए कि आगे का आपका कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा। सेकेंड थिंग इज़ इमीडिएट ट्रीटमेंट। सो मैनी टाइम्स पेशेंट हमारे पास होते हैं कि जैसे आज आपको पता लगा है आपकी अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन में कि आपको कैंसर हो चुका है, तो इमीडिएटली दे वांट कि आप इमीडिएटली हमारा ट्रीटमेंट शुरू करो सो दैट हम जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं। बट माई सजेशन इज़ कि आप ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट करने की बजाय पहले उसका प्रॉपर वर्कअप करने दीजिए अपने डॉक्टर को। उसके लिए एक रीस्टेजिंग, स्टेजिंग, इफ़ इट इज़ अ रिलैप्स ऑफ द कैंसर देन रीस्टेजिंग इज़ रिक्वायर्ड। और अगर वो फर्स्ट टाइम कैंसर है तो आपको प्रॉपर वर्कअप के बाद उसका प्रॉपर डायग्नोसिस, उसकी सब टाइप ऑफ कैंसर, उसकी क्या स्टेजिंग है, उसकी क्या आगे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट आप शुरू करोगे, देन चांसेस आर वेरी गुड फॉर यू टू गेटिंग कंप्लीट क्योर। जनरली हम देखते हैं पेशेंट आज डायग्नोज हुए, द अर्ली मॉर्निंग दे वांट द पेशेंट टू बी एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर कीमोथेरेपी, सर्जरी। तो इतनी हेस्ट में अगर आप कोई डिसीजन, इतनी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हो तो चांसेस आर देयर कि आपका आगे का जो सफ़र है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। थर्ड मिथ जनरली वी लिसन फ्रॉम द पेशेंट्स की जेनेटिक अगर कॉज आपकी फैमिली में, लाइक समबडी हैज़ बिन डायग्नोज विद कैंसर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कोई एक पेशेंट आपका कैंसर का डायग्नोज हुआ है तो क्या पूरी फैमिली को कैंसर होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट येस, टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है उस फैमिली मेम्बर की, उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। बट ऐसा नहीं है कि अगर एक फैमिली मेम्बर को कैंसर हुआ तो पूरी फैमिली में कैंसर होगा ही होगा। जनरली इफ़ वी कंसीडर ओवरऑल तो 5% से 10% चांसेस रहते हैं कि अगर किसी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो नेक्स्ट फैमिली की जो जनरेशन है उसमें कैंसर होने के चांसेस हैं। बट उसमें से भी डिपेंड करता है कि आपकी जो जीन कैरियर है दैट इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके चांसेस बनते हैं या नहीं बनते, दैट इज़ बिंग डिसाइडेड अपॉन। बट ये कहना कि अगर आपकी फैमिली में किसी को, एक जने को कैंसर हुआ है तो आगे के सभी लोगों को कैंसर होगा, दिस इज़ नॉट द राइट कंसेप्शन। फोर्थ चीज़ जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि पेशेंट्स जनरली कहते हैं कि अगर बायोप्सी हम किसी पेशेंट की करेंगे तो कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। द थिंग इज़ इफ़ द बायोप्सी इज़ बीइंग डन इन द राइट हैंड्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज सो मैनी टाइम्स हम देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट को एक सस्पेक्टेड ट्यूमर है, वी डोंट नो वो कैंसर है या नॉन कैंसरस ट्यूमर है, तो जनरली उसकी बड़ी जल्दबाजी में एक सर्जिकल प्रोसीजर करके उसका ट्यूमर एक्साइज निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। बट उसके बाद आपको पता लगता है कि दैट केम आउट टू बी द कैंसर। तो अगर ऐसी गलती आपके एंड पे हो रही है तो द चांसेस आर वेरी हाई कि आपका जो कैंसर है वो बायोप्सी के बाद या सर्जरी के बाद फैलेगा। बट अगर उसको कोर नीडल बायोप्सी, फाइन नीडल बायोप्सी बड़े ध्यान से विद गुड मार्जिन्स, एंड दैट हैज़ टू बी डन अंडर अ वेरी गुड सुपरविजन ऑफ अ गुड पैथोलॉजिस्ट और ऑन्कोसर्जन, तो अगर वो चीज़ हो पाएगी तो ही आपकी ये चीज़ में हम सेफ गार्ड कर सकते हैं कि बायोप्सी के बाद आपको कैंसर बढ़ने के या कैंसर फैलने के चांसेस कम है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, then only biopsy is the mandatory further procedure for you, because
the chemotherapy medicines, they are required to be selected upon the basis of the सब टाइप ऑफ कैंसर. उन्होंने उसमें जेनेटिक इवेल्यूशन, साइटोजेनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, मैनी अदर मार्कर्स आर देयर. तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मेडिसिन सिलेक्ट होती हैं. बट अगर आप ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि यू वांट टू फॉलो द इंटीग्रेटिव अप्रोच फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, तो उसके लिए अगर पर्टिकुलरली मैं अपना बताऊं, अगर आपको ऑल्टरनेटिव इम्यूनोथेरेपी मेडिसिन या आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चूज़ करना है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके लिए बायोप्सी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट, बट फॉर द डायग्नोसिस बायोप्सी इज़ मैंडेटरी. तो इस हिसाब से वही बात है कि जल्दबाजी में अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो तो दैट कैन कॉज सम हार्म टू योर अपकमिंग मंथ्स ऑल्सो. और दूसरी चीज़, द माइंड सेट एंड द विल पावर शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड शुड बी वेरी हाई मोरल. बिकॉज अभी 2 दिन पहले की बात है, एक पेशेंट, शी वॉज हैविंग अ टेली कंसल्टेशन विद मी. वंस द पेशेंट केम टू नो अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, इमीडिएटली शी सेड आई डोंट वांट टू लिव, मैं जीना नहीं चाहती हूँ. सो ऐसी मेंटेलिटी या ऐसी विल पावर अगर आप एकदम से ब्रेक डाउन हो जाओगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका कैंसर और स्प्रेड करेगा. और द ट्रीटमेंट विच एवर यू आर टेकिंग, वो आपको इतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा जितना कि आपकी हाई विल पावर के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आपको बेनिफिट होगा. सो थैंक यू फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. थैंक यू सो मच.